हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट 3 डिफरेंशिएशन एंड इस एप्लीकेशन के एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस तरह आपका एमसीक्यू आते हैं। ओके, एमसीक्यू के अंदर आपको 4 ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि एमसीक्यू दिखते हैं, राइट, तो इसमें से सिर्फ आंसर भी नहीं लिखते और छोड़ देते। तो ऐसा नहीं करना है। एमसीक्यू अगर आपके पास है तो उसके पास आपके पास 4 ऑप्शन ऑलरेडी आंसर के दिए हैं। तो कुछ भी अगर नहीं आता है तो कुछ भी आप आंसर लिख सकते हो। उसके लिए सॉल्यूशन की कुछ ज़रूरत है नहीं। इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन ABCD में से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखना है, राइट। तो ये चीज़ ऑलवेज याद रखना, आपको ये एमसीक्यू छोड़ देने नहीं है। कैसे भी है आपको कोई भी आंसर लिखना है। ओके, ये चीज़ माइंड में सेट कर देना, क्योंकि मैं पेपर चेक करता हूँ तब देखता हूँ कुछ स्टूडेंट एमसीक्यू लिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको वहाँ पे आंसर दिए तो एमसीक्यू लिख के कोई भी एक तुक्का लगा दो, गणपति बप्पा मोरिया करके। ओके, इट इज़ अप टू यू। ओके, चलो तो अभी हम ये कैसे एमसीक्यू सॉल्व होते हैं वो देखते हैं, राइट। तो फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्यूशन, राइट। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर आपका फंडा क्लियर है, राइट, तो वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज व्हाट, इज नथिंग बट 1, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, हमको क्या पूछा है 1। वी नो दैट 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 0 आएगा। क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, राइट। तो आंसर आपका क्या है, आंसर इज ऑप्शन बी। तो यहाँ पे 0 लिखना है और साथ में उसका ऑप्शन बी भी लिखना है। समझ में आया। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट की डेरिवेटिव पूछी है, पर इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन पूछ दिया है, राइट। इसी इक्वेशन की जगह आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, उसका आंसर भी 1 आता है। फिर cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, इसका आंसर भी 1 आता है। ओके, फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, उसका आंसर π/2 आता है। फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका आंसर भी π/2 आता है। फिर sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स, उसका आंसर भी π/2 आता है। तो ये आपको डी बाई डी एक्स ऑफ इसका भी पूछ सकते हैं। तो ये जो सभी इसका आंसर है 1 1 1 वो भी कांस्टेंट है, π/2 वो भी कांस्टेंट है। यानी एग्जाम में कहने का बात क्या है कि अगर आपको ये पता है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो आपको एग्जाम में ट्विस्ट करने के लिए ये इक्वेशन ये भी रख सकते हैं, राइट। तो ये सबका आंसर क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ π/2 इज कांस्टेंट टर्म, दैट्स व्हाई उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। ओके, तो आपको ये याद रखना है, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हाँ, और ये नोट डाउन कर लेना। ये इक्वेशन की जगह आपको ये भी इक्वेशन पूछ सकते हैं। ओके, तो इस तरह आपको ये आंसर विथ ऑप्शन लिखना है। 0 तो लिखना है, बाजू में उसका ABCD में से कौन सा ऑप्शन है वो भी लिखना जरूरी है। ओके, तो याद रखना। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू। मेथड दिखाने की कुछ जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जिससे आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। सेकंड एमसीक्यू इज व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 3 log x बेस 3, राइट। तो यहां पे आपका ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि a log x टू द बेस a, इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको मैंने बोला है कि भाई जब भी log पावर में होता है तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो log जब पावर में है तो log का बेस क्या है a, और log जिसके पावर में है वो बनना कौन है a। वो दोनों नंबर सेम है ना। दोनों नंबर अगर सेम है तो आंसर क्या आ जाता है, log के बाजू में जो है वो मेरा आंसर यानी x। यानी यहाँ पे देखते हैं तो log का बेस क्या है 3, और log किसके पावर में है 3 के पावर में, दोनों 3 3 सेम है। यानी यहाँ पे हमको क्या पूछा है, d बाई डी एक्स ऑफ x। समझ में आया, log के बाजू में वो मेरा आंसर था, यानी x का डेरिवेटिव मुझे पूछा है ना, और बाहर है d बाई डी एक्स ऑफ x। तो d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, इस 1। तो आपका आंसर क्या आएगा 1, यानी आंसर इज 1। और यहाँ पे लिखना है ऑप्शन विथ सी। सिर्फ 1 लिख के मत आना, विथ ऑप्शन लिखना है ABCD जो है वो, राइट। इसके जगह आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई
9 रेस टू log x बेस 3। तो यहाँ पे क्या है, log पावर में तो 3 यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे बेस जो है log का उसको यहाँ पे कन्वर्ट करो, तो 9 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 3 स्क्वायर यानी 3 रेस टू 2 log x बेस 3। तो ये 2 ऊपर चला आएगा तो क्या हो जाएगा 3 रेस टू log x स्क्वायर बेस 3। तो 3 3 सेम है, तो इसका आंसर क्या है x स्क्वायर। यानी अगर ऐसा आया तो आपको x स्क्वायर का डेरिवेटिव, अगर मुझे x क्यूब का डेरिवेटिव चाहिए राइट, तो आपको यहाँ पे 27 दे देंगे log x बेस 3। 27 बोले तो 3 रेस टू 3 log x बेस 3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 रेस टू log x क्यूब बेस 3, यानी 3 3 सेम है, तो आंसर क्या आएगा x क्यूब। बाद में इसका डेरिवेटिव लेना है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे x ही देंगे, यहाँ पे नंबर चेंज भी कर दे। यहाँ पे 3 है तो उसकी जगह 2 2 भी दे सकते हैं, 4 2 भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिया ऐसे 4 2 भी कर सकते हैं राइट। तो आपको इस तरह आना चाहिए, मीन्स ये फॉर्मूला है। ओके समझ में आया। और एक समझ लेते हैं दूसरा एक फंडा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे -1/x करना है, सॉरी मुझे √x चाहिए सपोज, तो क्या होगा तो देखते हैं। तो सपोज a रेस टू log x और यहाँ पे आगे 1/2 दे देंगे और बेस a दे देंगे, तो क्या करेंगे ये 1/2 ऊपर चलाएगा तो a रेस टू log x रेस टू हाफ बेस है, a सेम है, तो आंसर क्या आएगा x रेस टू हाफ। x रेस टू हाफ बोले तो √x, यानी √x राइट। x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x रेस टू कुछ भी पावर है तो ऐसे बना सकते हैं। मुझे 1/x चाहिए तो क्या करेंगे a रेस टू -log x टू द बेस है, तो ये माइनस जो आगे है log के वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा a रेस टू log x टू द बेस है, माइनस ऊपर जाएगा तो -1, तो आंसर क्या है x रेस टू -1। तो x रेस टू -1 इज नथिंग बट 1/x। तो इस तरह आपको यहाँ पे क्रिएट करके देंगे और उसका डेरिवेटिव पूछ सकते हैं। डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि भाई x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x का डेरिवेटिव क्या है, √x का डेरिवेटिव क्या है। तो इस तरह आपको एक ट्विस्ट करके एग्जांपल आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है राइट। फॉर्मूला यही है, उसके बेस पे ही यहाँ पे नंबर क्रिएट होगा। यहाँ पे तो सिंपल है, 3 3 सेम है, तो x का आएगा तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ओके तो ये थोड़ा याद रखना। ओके और ये आप सब नोट डाउन करके रख देना। तो अगर पेपर कदाच हार्ड निकालना है राइट, तो इसे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 क्या है, f of x इज इक्वल टू क्या दिया है cos x। तो हमको क्या पूछा है f dash pi by 2। अभी यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि f of x ये है तो f dash क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैश। डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है, डैश का मतलब क्या है डेरिवेटिव, यानी ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, यानी fx का डेरिवेटिव क्या हो गया f dash x, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin x। समझ में आया। और आपको क्या पूछा है f dash pi by 2, तो यहाँ पे फंक्शन का फंडा लग गया, तो f dash pi by 2 क्या मिलेगा, तो f dash pi by 2 इज नथिंग बट माइनस sin pi by 2 है ना। x की जगह क्या रख देने का pi by 2। ओके तो sin pi by 2 वी नो दैट sin pi by 2 का आंसर क्या आता है 1 है ना। sin 90 आंसर क्या आता है 1, जैसे sin pi by 2 इज 1, तो आंसर इज 1 माइनस 1। तो अगर आप ऑप्शन देखते हो तो आपका आंसर क्या आएगा -1। ओके तो आंसर इज बी -1। समझ में आया। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x। ओके तो उसके हिसाब से sin x, फिर हमको क्या पूछा है f dash pi by 2, तो f dash pi by x की जगह pi by 2 रख दो, तो क्या हो गया माइनस sin pi by 2। sin pi by 2 का आंसर 1, तो बाहर ऑलरेडी माइनस है, इसका आंसर इज -1। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया -1, तो बी इज माय आंसर। ओके समझ में आ रहा है ना। ऐसे आपको यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे cos x की जगह sin x पूछेंगे तो भी आपको आना चाहिए राइट। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम। अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कमेंट के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। ओके चलो नेक्स्ट एमसीक्यू इज एमसीक्यू नंबर 4। क्या बोला है, इफ y इक्वल टू log x बेस 10, y इक्वल टू log x बेस 10 देन dy by dx इज 1। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं
के लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर यानी 1 अपॉन एक्स लिख के आ जाता है। पर यहाँ पे देखते हैं बेस क्या है 10 है, यानी यहाँ पे डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई होगा नहीं, यहाँ पे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, बेस ई में, यानी इसको मुझे लिखना पड़ेगा y इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन लॉग 10। तो यहाँ पे मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया, वी हैव टू अप्लाई चेंज ऑफ बेस, आधार परिवर्तन नियम अप्लाई करो, राइट। तो अभी हम log x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, log 10 इज अ कांस्टेंट टर्म एज इट इज। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो अगर हम देखते हैं तो इसके हिसाब से हम देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन आता है, 1 बाई x पर नहीं आएगा, x भी नहीं आएगा, माइनस 1 बाई x भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो देखते हैं 1 अपॉन x log 10, तो यही ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी 1 अपॉन x log 10। समझ में आया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर ऐसा होता y इक्वल टू log x तो आप dy बाई dx क्या कर लेते हैं, इज आंसर इज 1 बाई x, पर यहाँ पे बेस दिया हुआ है 10, दैट्स व्हाई उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। बाद में ही हमको वो आंसर मिलेगा, राइट। यहाँ पे बेस क्या होता है, स्मॉल e होता है, याद रखना, ओके। तो नेचुरल लॉग के बारे में हमको बात करनी है, ओके। तो ये फंडा आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। पहले मैंने चेंज ऑफ बेस अप्लाई, कौन सा रूल अप्लाई किया, चेंज ऑफ बेस, कौन सा, चेंज ऑफ बेस, गुजराती में कहे तो आधार परिवर्तन, आधार परिवर्तन नियम, बराबर आपको आना चाहिए, ओके। आपका थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए, यानी फर्स्ट सेम का यहाँ पे यूज होगा, है ना, लॉगरिथम का रूल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, MCQ number 5. If y equal to what, ax square plus bx plus c, then f dash 0 is what? Sorry, यहाँ पे y नहीं है, fx दिया है। हाँ, तो कभी कभी यहाँ पे y भी देंगे और आपको बोलेंगे f dash, तो y यानी f of x ही बोला जाता है, याद रखना, y is equal to f of x, ओके। तो याद रखना, तो f dash x क्या होगा, तो वी नो दैट f dash x का मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव है ना, fx का डेरिवेटिव, तो क्या होगा, 2 आगे आएगा, यानी 2ax, bx का b और c इज अ कांस्टेंट टर्म, जैसे उसका 0। तो हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है f dash 0, है ना, हमको f dash x नहीं पूछा, f dash 0 फाइंड करने को बोला है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, f dash के अंदर x की जगह 0 रखो, तो 2a इंटू 0 प्लस b, तो आंसर इज 0 प्लस b इज इक्वल टू b, तो आंसर इज व्हाट, तो b देखना है, b कहाँ है, ऑप्शन ए में है, तो आंसर इज b और ऑप्शन ए, तो उसको गोल कर देना, समझ में आ रहा है ना, या ऑप्शन ए आंसर बी, समझ में आया। तो मैंने आपको 5 MCQ सॉल्व करके दिखाए, इसके बाद वाला जो 6 से आगे है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा, ओके। तो आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, किसी भी जगह आपको पता नहीं चला, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।